वो जो ट्रम्प वही ना जिसका खुद का लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर जल रहा है, दंगे में के आग में जूझ रहा है। विपक्ष देश का मूर्ख हो चुका है। उसकी बुद्धि 11 साल में इतनी भ्रष्ट हो गई है, इतनी भ्रष्ट हो गई है कि समझ नहीं आता कि बैल बुद्धि बन चुके हैं। बैल का भी अपमान होगा अगर मैं इनको बैल बुद्धि बोलूं। अभिनंदन को 24 घंटे में लाना, सरेंडर करना होता है। हम कहेंगे बार बार सरेंडर करें मोदी जी। देश के अंदर कर्फ्यू मुक्त अगर कश्मीर को बनाना, सरेंडर करना होता तो मैं कहूंगा करो मोदी जी सरेंडर। 54 अपने देश के नहीं छुड़ा पाए, तुम बात कर रहे हो सरेंडर की। एक्साइज चीन जितना इतना बड़ा हिस्सा दे दिया नेहरू जी ने, तुम बात कर रहे हो सरेंडर की। इनकी भाषा में अगर लक्ष्य को हासिल करना, अपने देश को सक्षम बनाना, अगर सरेंडर करना होता है तो राहुल गांधी जी, ये देश की जनता भी कह रही है और नरेंद्र मोदी भी शायद एक दिन कह देंगे जाओ हमने ऐसे किया सरेंडर। विपक्षी तो ये भी कह रहे थे कि नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया। ट्रंप इतने अच्छे दोस्त हुआ करते थे, अगर ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने मीडिएशन करा दिया, मैंने समझौता करा दिया, तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक तरीके से बैकफुट में लेने की बात है ना। जब सेना इतनी अच्छी तरीके से बढ़ चढ़ कर आगे प्रहार कर रही थी तो पीओके लाना चाहिए था, सरेंडर क्यों कर दिया? हाँ, वो जो ट्रम्प वही ना जिसका खुद का लॉस एंजलिस अमेरिका के अंदर जल रहा है, दंगे में के आग में जूझ रहा है, एप्पल का शोरूम वहां लूटा जा रहा है और वो वहां शांति नहीं करा पा रहा। उसने इतना बड़ा युद्ध विराम करा दिया, युद्ध में सीज फायर लगवा दिया। वैसे वो मूर्ख बोलने वाले, वैसे ही विपक्ष देश का मूर्ख हो चुका है। उसकी बुद्धि 11 साल में इतनी भ्रष्ट हो गई है, इतनी भ्रष्ट हो गई है कि समझ नहीं आता कि बैल बुद्धि बन चुके हैं। बैल का भी अपमान होगा अगर मैं इनको बैल बुद्धि बोलूं। नरेंद्र सरेंडर टर्म जो यूज़ किया है, क्या लगता है कि किस मानसिकता के जरिए ये सारी बयानबाजी की जा रही है? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरीके की भाषा उपयोग करना कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय पटल पे नाम खराब होता है देश। देखिए, अभिनंदन को 24 घंटे में लाना, सरेंडर करना होता है। हम कहेंगे बार बार सरेंडर करें मोदी जी। कतर से 7 सैनिक को लेकर के आना, सरेंडर करना होता है। 1000 बार सरेंडर करो मोदी जी। उरी के हमले में एयर स्ट्राइक करना अगर सरेंडर करना होता है, लाखों बार सरेंडर करो मोदी जी। सर्जिकल स्ट्राइक करना सरेंडर करना होता है, सरेंडर करो मोदी जी। हम तो कहेंगे है सिंदूर ऑपरेशन चला करके उसकी ब्रह्मोस छोड़ करके कैराना हिल्स का विस्फोट करना, उसका रावलपिंडी का स्टेडियम उड़ाना, मसूद अजहर के 14 बंदों को परिवार के जहन्नम में पहुंचाना, आतंकवादी ठिकानों को निस्तानाबूद करना, अगर सरेंडर करना होता तो मैं कहूंगा हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बार सरेंडर करो मोदी जी। है देश के अंदर कर्फ्यू मुक्त अगर कश्मीर को बनाना, सरेंडर करना होता तो मैं कहूंगा करो मोदी जी सरेंडर। इनकी भाषा में अगर लक्ष्य को हासिल करना, अपने देश को सक्षम बनाना, अगर सरेंडर करना होता है तो राहुल गांधी जी, ये देश की जनता भी कह रही है और नरेंद्र मोदी भी शायद एक दिन कह देंगे जाओ हमने ऐसे किया सरेंडर। तुम सरबजीत की गर्दन लेकर के आए थे भारत में, तुम बात कर रहे हो सरेंडर की। तुमने पीओके का कश्मीर का 40% हिस्सा पीओके में दे दिया पाकिस्तान के अंदर, तुम बात कर रहे हो सरेंडर की। तुमने 93,000 सैनिक छोड़ दिए भारत के, 54 अपने देश के नहीं छुड़ा पाए, तुम बात कर रहे हो सरेंडर की। एक्साइज चीन जितना इतना बड़ा हिस्सा दे दिया नेहरू जी ने, तुम बात कर रहे हो सरेंडर की। है कैलाश मानसरोवर दे दिया, तुम बात कर रहे हो सरेंडर की। तुम भारत के अंदर एक राज्य के अंदर बम फट रहे थे ना, तुम्हारे हाथ बंधे थे, तुमने सेना के हाथ बांध रखे थे, तुम बात कर रहे हो सरेंडर की। ये वही राहुल गांधी 2011 में कह रहे थे आतंकवाद के ऊपर नियंत्रण पाना असंभव है। किसने आतंकवाद के आगे सरेंडर किया था? अरे नरेंद्र मोदी जितना काम आज भी कर लो, नहीं तो ये 3 राज्य भी तुम्हारे हाथ से छूट जाएंगे। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।